हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मित्र में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जीबीपी आईएनआर के बारे में कि जीबीपी आईएनआर को हमने किस तरह मॉर्निंग में ट्रेड किया है और क्या थी हमारी ट्रेड की प्लानिंग और नेक्स्ट डे किस तरह हम जीबीपी आईएनआर को ट्रेड कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीबीपी आईएनआर जनवरी फ्यूचर और टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं वह 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली देख लेते हैं। जीपी आईएनआर की ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें देखने को मिलती है और यह अपने लोअर लेवल पे ये जो लेवल है इसको क्या करता है, ये सस्टेन करता है। तो चलिए थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और क्या थी हमारी ट्रेड की प्लानिंग। तो फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसके ओपन एंड हाई एंड लो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई ये हो गया कि यदि इसके ऊपर निकलता है तो हमें सिंप्लीफाई करना है और यदि इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जीपी आईएनआर में देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा क्लियर व्यू हो गया था जीपी आईएनआर के लिए। फर्स्ट 3 मिनट में मार्केट वॉलेटाइल होता है मॉर्निंग में बिल्कुल, तो उसके हिसाब से हमारी ट्रेड की प्लानिंग ज़रूरी है। तो सिंपली आप देखेंगे जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं हमें एक हाई के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल भी देखने को मिली है। तो ये हमारे लिए क्लियर कट एक बाइंग का इंडिकेशन था, तो हम इस ट्रेड को बाइक के लिए प्लान कर सकते थे। एंड सेकेंड थिंग आपके जो एसएल हैं, एसएल आपके डे लो के नीचे होने चाहिए थे। बट इस ट्रेड की हम बात कर लेते हैं एसएल की। तो एसएल आपके देखिए, आप हाई की बात कर लेते हैं 99.56 और लो की बात करते हैं तो 99.42, ये आपके लो हैं। तो बात कर लेते हैं लगभग 14 से 15 पैसे के करीब ये जो कैंडल है इसकी ये बॉडी है। तो 15 पैसे के करीब हमारे यहाँ से एसएल बन रहे थे। तो काफ़ी ये बड़ा एसएल हो सकता था। तो इस एसएल को या फिर हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस ट्रेड को प्लान करने के लिए हम अपने एसएल को कहाँ पर मॉडिफाई करके चल सकते थे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम ये जो बीच में आप देखेंगे ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो की बात कर लेते हैं। तो 99.47 के करीब यहाँ हम अपने एसएल को प्लान करके चल सकते थे और यहाँ आपने अपने एसएल को प्लान किया है 99.47 पे हमने अपने एसएल को प्लान किया है और जो हमारी बाइंग की पोजीशन है 99.57, तो यहाँ पर लगभग हमारा 10 पैसे का एसएल हो गया है। तो इसके हिसाब से हमने अपनी ट्रेड को प्लान किया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड हम लेके चलते हैं 1:1, 1:2 एंड 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से हम ट्रेड को प्लान किया है। और हम अपनी ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल का यूज़ ज़रूर करते हैं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल यदि हो जाता है तो उस समय ट्रेलिंग एसएल आपके स्टॉप लॉस से भी आपको बचाता है और साथ ही आपकी जो कैपिटल है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको प्रॉफिटेबल जोन में लेके एग्जिट करवाता है। तो ट्रेलिंग एसएल का ये यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मोमेंटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है जो कि हाई कैंडल बनाता है, ये 99.64। तो लगभग यहाँ पर हमें 7 से 8 पैसे के करीब यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट अगेन एक नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है 19.66, ये जो हाई बनाता है। हम वेट करते हैं क्योंकि हमारा जो एसएल है अभी तक हमारे एसएल सेफ थे और उसके बाद आप देख सकते हैं क्लियरली एक हमें हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक बार अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक रेंज में मार्केट देखने को मिल रहा था और हो सकता था कि इस रेंज में हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती, क्योंकि यदि इसे मोमेंटम करना था तो एक बार यहाँ मॉर्निंग आवर में ही हमें कुछ मोमेंटम यहाँ देखने को मिलने वाला था। तो जैसा कि ये मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, एक नैरो रेंज देखने को मिली, तो हमने एक बार अपने प्रॉफिट को 99.67, तो यहाँ एक बार हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया लगभग 10 पैसे के करीब। यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया है और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक रेंज देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर एक क्लियर रेंज देखने को मिल रही है। एक रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये थे फोर्थ अटैम्प्ट में इसे ये पार करना था और सस्टेन करना था। तो यहाँ से हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलने वाला था।
जिसकी कि हमने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई थी कि यदि हमें यहाँ पर कोई भी बाइंग का सिग्नल देखने को मिलता है तो हम इस ट्रेड को बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और जो हमारे एसएल होने वाले थे हम अपने एसएल को इस कैंडल के नीचे या फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अपने एसएल को प्लान करने वाले थे। बट आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो जो हमारी प्लानिंग थी उसके अपोजिट, तो उसके अपोजिट सेकंड प्लान हमारा क्या था? सेकंड प्लान हमारे यहाँ थी, यदि ये इसे सस्टेन करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ से हमारा जो एसएल, बहुत ही छोटे एसएल यहाँ से हमारे बन रहे थे। तो सिंपली हमने अपने ये जो कैंडल है इसके हाई पे 99.71 पे हमने अपने एसएल को प्लान किया, और ये जो कैंडल की बात करें तो 99.65 इन लेवल्स पे हमने अपनी सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट किया। तो यहाँ पर हमने एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करके लगभग 10 से 12 पैसे के करीब मूवमेंट यहाँ हमने देखा, और उसके बाद यहाँ पर हमने सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट किया। और यहाँ से हमारे जो टारगेट होने वाले थे, तो फर्स्ट टारगेट तो हमारे ये होने वाला था, सेकेंड हम ये प्लान करके चलने वाले थे, और थर्ड हम इसके लो को अपना फाइनल टारगेट लेके चल सकते थे। क्योंकि यदि इसके लो यदि ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता था। बट देखते आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो लेवल है, इस लेवल पे हम एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड टारगेट हमें अचीव हो जाता है। और उसके बाद इसने लो को ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि जब यह नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो हमारा जो व्यू था कि यदि अपने लो को ब्रेक करता तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमारे जो ट्रेलिंग एसएल थे 99.50 के ऊपर हमने अपने ट्रेलिंग एसएल को प्लेस करके छोड़ दिया था, और वेट कर रहे थे कि यदि यहाँ से एक फॉल देखने को मिलता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, या फिर हमारा सेकेंड टारगेट के पास जो हमारा ट्रेलिंग एसएल है ये हमारा हिट हो जाएगा और हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो सिंपली यही हुआ, यहाँ पर हमारे अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट हमारी बाय एंड सेकेंड, बट यह भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। लो को ब्रेक नहीं किया मतलब यह हमारे लिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी है कि अगेन हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हमारे एसएल है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं 5 से 7 पैसे के एसएल यहाँ से हमारे बन रहे थे। तो 5 से 7 पैसे के एसएल से हमने ट्रेड को प्लान किया। 1:2 और 1:3 के लिए हमने इसको प्लान किया, क्योंकि हम ऑलरेडी मॉर्निंग में एक बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर चुके थे। तो हम यह ट्रेड लेने के लिए ट्राई कर सकते थे, क्योंकि यदि इस ट्रेड में हमारा एसएल भी जाता तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी घटती, बट हमारे कैपिटल को किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होने वाला था। तो चलिए ठीक है। और जो हमारे यहाँ से हम टारगेट प्लान कर रहे थे, तो यहाँ से हमारे जो टारगेट थे वह हमारे हाई को हम लेकर चल रहे थे, क्योंकि ये हाई जो रेंज है, इस रेंज में GBP/INR हम प्लान करके चल रहे थे, यहाँ तक जा सकता है। तो आप देखेंगे एक नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए लास्ट अभी 4 PM की बात करें तो यहाँ पर हमें अपने टारगेट अचीव हुए। तो यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया, और यहाँ से हमारा जो व्यू था, तो हमने प्लान किया कि यहाँ से अगेन हमें एक फॉलिंग देखने को मिल सकती है। और जो हम प्लान करके चल रहे थे कि 65 पैसे 99.65 से अगेन 99.50 15 पैसे के करीब का एक ट्रेडिंग रेंज हमें फिर से देखने को मिल सकता है। बट सेकेंड थिंग ये भी हो सकता था कि यदि अपने हाई को ब्रेक करता है तो वहाँ से और भी ऊपर या फिर अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो सिंपली आप देखें क्लियरली वही हुआ है, इसने अपने हाई को ब्रेक किया है और उसके बाद एक कैंडल आई सस्टेन, और ये अपने लेवल को सस्टेन भी किया। और क्लोजिंग की बात कर लेते हैं हम, तो 99.77 के करीब इसने क्लोजिंग भी इन लेवल्स के करीब किया है। तो नेक्स्ट डे क्या प्लान हो सकता है, ये तो हमारा आज इंट्राडे का व्यू हो गया कि इंट्राडे में हमने किस तरह ट्रेड किया। फर्स्ट बाय हो गया आपका, एंड सेकंड सेल, एंड अगेन बाय। तो लगभग हमारी इसमें 3 ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हुई हैं। और यदि हम BTST इसमें ट्रेड प्लान करते हैं, तो जैसे कि हम BTST ट्रेड भी प्लान नहीं करें, क्योंकि GBP/INR मोस्ट वॉलेटाइल करेंसी है अभी, तो आपको इसमें हैवी लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसे इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं, और ऑप्शंस के थ्रू हम अपनी होल्डिंग्स को मैनेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं, GBP/INR में क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देखिए
ये जो क्लोजिंग की बात कर लेते तो एक रेंज ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर लेते हैं तो देखिए 99.71 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारे जो एसएल होने वाले हैं 99.70 के नीचे हम अपने एसएल को प्लान करने वाले हैं फॉर अ बाइंग साइड। यदि ओपनिंग की बात कर लेते हैं कल 99.75, 77 या फिर 80 के समथिंग यदि हमें बाइंग ओपन होते हुए देखने को मिलता है GPINR, तो एक बाइंग का मोमेंटम हो सकता है और ये जो लेवल्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं तो 100 तक के लेवल GPINR में हम कल के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और जो हमारे एसएल होने वाले हैं 99.70 हमारे एसएल होने वाले हैं। बट यदि ये 99.71 के नीचे ट्रेड करता है, कल ओपनिंग देखेंगे 99.71 के यदि नीचे ये ओपनिंग करता है तो आज का जो हाई है 99.80, तो 99.80 के ऊपर हमारे एसएल होंगे और यहाँ से हम एक सेलिंग का प्लान करके चल सकते हैं। और जो हमारे टारगेट यहाँ से होने वाले हैं अगेन तो 99.50 के लिए हम प्लान कर सकते हैं इसको लगभग यहाँ से 20 पैसे। और यदि ये 99.50 ब्रेक होता है तो इंट्राडे के जो लो हैं ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। और यदि ये भी ब्रेक हो जाते हैं तो अपकमिंग टाइम में हमें 99.25 और 99 के जो लेवल हैं वह देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आज का व्यू देखें तो अभी तो ये एकदम बुलिश व्यू में है, इंट्राडे इसका जो व्यू है बुलिश है। तो कल हम 99.70 के एसएल के साथ इसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।